नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बातचीत करेंगे संपूर्ण वास्तु शास्त्र। दोस्तों, कई शास्त्री लोग गुमराह कर देते हैं, जिसे पता नहीं होता है, जिसे वास्तु शास्त्र के बारे में पता नहीं रहता है, वो भी आजकल वास्तु शास्त्री बन गए हैं। दोस्तों, उनसे कुछ गलतियां हो जाती है। जो ट्रस्ट करते हैं दोस्तों, और गलतियां होने की वजह से जो वास्तु होना चाहिए, जिसका फल मिलना चाहिए, जो फायदा होना चाहिए दोस्तों, वो फायदा घर के मालिक को होता नहीं है। दोस्तों, कई सवाल आते जाते हैं, पर क्या करें, मार्केट में कई शास्त्री लोग आज तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, सही ज्ञान प्राप्त करना है, सही वास्तु करना है दोस्तों, आप खुद कर सकते हो। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जिसमें संपूर्ण वास्तु आ जाएगा। दोस्तों, वह वास्तु के अंदर जो वस्तु बैठाना है, वास्तु शास्त्र में वस्तु बैठाना है, प्लान के मुताबिक, दिशाओं के मुताबिक, वो कैसे भी घुमा हुआ प्लॉट हो, कैसे भी कोई भी दिशा का प्लॉट हो, चीज़ें वहीं बैठती है। जैसे कि ईशान कोण में पूजा रूम होनी चाहिए, आप वहीं बैठा हो पूजा रूम। फिक्स है सब चीज़ें, जो मैं आपको आज बोर्ड के ऊपर बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप भी अपने घर के अंदर वास्तु कर सकते हो। दोस्तों, पहले तो हम जानते हैं तत्व के बारे में। जो पंच तत्व के आधारित वास्तु शास्त्र बनाया गया है, जो पंच तत्व के आधारित हमारा जीवन भी बना हुआ है। तो दोस्तों, तो पंच तत्व क्या है? तो पंच तत्व है जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। तो जल कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक जल आया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, समझो कि ये उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा से लेके ये पूर्व दिशा तक जल आया। जल, यहाँ जल तत्व है, ये जल तत्व है। उत्तर दिशा से लेके पूर्व दिशा सेंटर तक जल है, और पूर्व दिशा से लेके दक्षिण दिशा सेंटर तक, 0 डिग्री सेंटर तक अग्नि है। दोस्तों, और दक्षिण दिशा के सेंटर से लेके पश्चिम दिशा सेंटर तक पृथ्वी तत्व है। और पश्चिम दिशा सेंटर से लेके उत्तर दिशा सेंटर तक वायु तत्व है। आपने और ब्रह्म स्थान के अंदर आकाश, आपने पांचों पांच तत्वों के बारे में समझ लिया। उत्तर सेंटर से लेके पूर्व सेंटर तक जल तत्व, पूर्व सेंटर से लेके दक्षिण सेंटर तक अग्नि तत्व, और अग्नि दक्षिण सेंटर से लेके पश्चिम सेंटर तक पृथ्वी तत्व, और पश्चिम सेंटर से लेके उत्तर सेंटर तक वायु तत्व
बीच में ब्रह्म स्थान में आकाश तत्व। दोस्तों ये पंच तत्व का स्थान है, ये दिशाएं हैं। दोस्तों आपको भी यहाँ क्या करना है, अगर आप जब भी मकान बनाते हो दोस्तों, तो उत्तर से लेके पूर्व तक आपको जगह हल्की रखनी है। अग्नि से लेके नैऋत्य तक आपको जगह भारी रखनी है, क्योंकि पृथ्वी तत्व भी आते हैं, अग्नि तत्व भी आ जाता है। दोस्तों जल से वायु बना, वायु से अग्नि बना। दोस्तों इसे ये भी चीज ध्यान में रखना है कि आपको ये उत्तर दिशा जितनी आती है और पूर्व दिशा यहाँ हल्का होना चाहिए, और अग्नि दिशा से लेकर नैऋत्य दिशा पश्चिम तक जगह भारी होनी चाहिए। दोस्तों इतना ध्यान रखो। भारी चीज कहाँ क्या क्या आती है, जैसे कि किचन अग्नि में, स्टोर रूम दक्षिण में, स्टोर सीढ़ी, शौचालय, ये सब चीजें भारी चीजें दक्षिण की ओर होना चाहिए। मास्टर बेडरूम एमबी घर के मालिक के लिए नैऋत्य कोने में बनाओ। पश्चिम में स्टडी रूम, यहाँ भी स्टेयरकेस आप दे सकते हो और बेडरूम भी बना सकते हो। दोस्तों वायव्य कोने में गेस्ट बेडरूम बनाओ। उत्तर दिशा में बेडरूम बना सकते हो। अगर आपकी दिशाएं घूमी हुई, जैसे उत्तर है तो उत्तर में लिविंग रूम आएगा, बेडरूम रूम, और दूसरी सब चीजें पूजा रूम, किचन, स्टोर रूम वगैरह वही दिशा में आई जहाँ होनी चाहिए। जैसे कि पूजा रूम ईशान कोने में होती है, अग्नि दिशा में किचन होता है, दक्षिण दिशा में स्टोर रूम, स्टेयरकेस, शौचालय, टॉयलेट बाथरूम वगैरह होता है, और मास्टर बेडरूम नैऋत्य कोने में होता है। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में स्टडी रूम बना सकते हो, सीढ़ी भी बना सकते हो आप, और वायव्य दिशा में गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हो। अगर आपका पूर्व दिशा का प्लॉट है, आप वहाँ मकान पूर्व दिशा में लिविंग रूम बना सकते हो। दोस्तों उत्तर दिशा में लिविंग रूम बना सकते हो। दोस्तों और दक्षिण दिशा में रहेगा तो आपको दक्षिण दिशा में भी आप लिविंग रूम बना सकते हो। दोस्तों पश्चिम दिशा में हो तो पश्चिम दिशा में भी आप लिविंग रूम बना सकते हो, और जो भी बेडरूम्स किचन्स वगैरह वो उसकी जगह पे ही रहेगा, ये आप ध्यान में रखो। वो हिसाब से ही आपको वास्तु बैठाना है, जो मैं यहाँ आपको बताया दिशाओं के हिसाब से। दोस्तों और ब्रह्म स्थान जो रहेगा बीच वाला हिस्सा, इसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन आना नहीं चाहिए, या कोई हेवी चीज होनी नहीं चाहिए। दोस्तों अगर है तो प्लिंथ लेवल तक लेके काट देने का है, एक्चुअली ना होए तो बढ़िया है। तो कलर जो रनिंग में देखने का कलर, जो वास्तु शास्त्र के अंदर कोई आपको कलर में कंफ्यूजन आता हो तो सभी दिशाओं में ऑफ वाइट कलर, आइवरी कलर आप लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। काफी पवित्र कलर है, आपको पॉजिटिव इफेक्ट देते रहेगा। दोस्तों आप पेड़ पौधे लगा रहे हो दोस्तों, तो आपको उत्तर दिशा से लेके पूर्व दिशा तक आप पेड़ लगा सकते हो, क्योंकि जल तत्व है। आप पेड़ दक्षिण से लेके पश्चिम तक आप पेड़ नहीं लगा सकते हो दोस्तों, क्योंकि आप पेड़ लगा रहे हो, कहते हैं ऊंचे ऊंचे पेड़ लगा दो, नहीं तो कोना है, दानों का कोना है, राहु का कोना है, यम का कोना है दक्षिण दिशा, आप वहाँ ऊंचे पेड़ लगा दो दोस्तों, ताकि
जगह भी ऊंची दिखे। दोस्तों यहाँ पेड़ नहीं लगाना है, पारिवारिक संबंधों में दरार आती है, इसलिए यहाँ आप पेड़ मत लगाओ। जो ग्रोथ उत्तर दिशा से लेकर पूर्व दिशा में पेड़ में ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ेगा, पारिवारिक संबंध बनते जाएगा। और दक्षिण से लेकर नए पश्चिम तक अगर आप पेड़ लगा रहे हो, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व है और पेड़ का बीज जमीन फाड़ के ऊपर आता है दोस्तों, इसके लिए आप पेड़ यहाँ लगा नहीं सकते हो, क्योंकि वो जमीन स्थिर है, तो स्थिर चीज को फाड़ के ऊपर आता है। इसे परिवार जब तक स्थिर बना रहेगा, एक संगत रहेगा, तो दोस्तों कोई भी मुसीबतों का सामना कर सकता है। इसलिए दोस्तों आपको पेड़ पौधे जो भी लगा रहे हो, आपको उत्तर से पूर्व दिशा की ओर लगा सकते हो। कांटे वाले पेड़ आप ईशान कोने में पूर्व दिशा की ओर नहीं लगा सकते। दोस्तों जब भी आप मकान बनाते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो, तो आपको मकान को दक्षिण और पश्चिम की ओर लेके जाना है, उत्तर और पूर्व दिशा को खुला रखना है। ईशान कोने में आपको अंडरग्राउंड टाकी रखना है। पूर्व ईशान में भी आप अंडरग्राउंड टाकी बोरवेल बना सकते हो दोस्तों। वायव्य पश्चिम में आप सेफ्टी टैंक बना सकते हो। और ड्रेन अगर आप लेके जा रहे हो, अगर वायव्य पश्चिम में आपने सेफ्टी टैंक बनाया है, इसका ड्रेन बाउंड्री मिल रही है, तो ड्रेन आपको बारों बार पेरी पेरी वॉल के पास से लेके आपको ईशान कोना पूर्व कोना रोड होए, तो आपको उस तरफ आपको मेन लाइन में आपको डाल देना। इसी प्रकार आपको मकान बनाना है। अगर इसमें आपको कोई भी बातें पूछनी करनी है दोस्तों, आप सभी को मालूम है वास्तुशास्त्र क्या है, कौन सी दिशा में क्या आता है, आप सभी को मालूम है। फिर भी मैंने सोचा कि कई ऐसे प्रश्न आते कि, तो मैंने सोचा कि आपको ये बातें बताऊं वीडियो के माध्यम से, तो मैंने ये वीडियो बनाया। आपको बातें पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरी चैनल वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट्स करो दोस्तों, जवाब मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।